और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, उर्दू थीसिस एंड डिसर्टेशन के इस 16वें एपिसोड में आप तमाम का इस्तकबाल है। हमारा ये एपिसोड उन तमाम रिसर्च स्कॉलर के लिए है जो एमफिल, पीएचडी या कुछ यूनिवर्सिटियों में पीजी के थीसिस और डिसर्टेशन के हवाले से परेशान रहते हैं। हमारी कोशिश है कि उनकी तमाम परेशानियों को दूर करना और उनको पेश आने वाले मसाइल को ख़त्म करना। और सबसे बड़ा मसला जो तहकीक के दौरान पेश होता है वो है कि मवाद का इंतखाब और इसके साथ साथ मवाद की दस्तयाबी। बहुत सारे तलबा और तालिबात परेशान होते हैं कि ये मवाद मिलेगा कहाँ, हम शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि जो पीएचडी के जो अनामीन दे दिए जाते हैं बहुत ज़्यादा या बहुत हद तक सुपरवाइज़र की तरफ से दिया गया मौजू होता है, या जो कमेटी होती है कमेटी की तरफ से दिया गया मौजू होता है। और बहुत सारे ऐसे अनामीन होते हैं जो रिसर्च स्कॉलर अपनी पसंद के ले गए होते हैं, लेकिन उस पर या तो काम हो चुका होता है या उसके अंदर कुछ ख़ास बात नहीं होती। तो होता यह है कि उनके मौजूआत तब्दील कर दिए जाते हैं। मसला जो भी हो, रिसर्च स्कॉलर हमेशा परेशान रहता है। हमारी कोशिश है कि उनकी परेशानियों को दूर किया जाए, इसीलिए लेके आते हैं हम ये थीसिस और डिसर्टेशन का ये एपिसोड। यूट्यूब चैनल परवाज़ दक्कन आप तमाम रिसर्च स्कॉलर के साथ है। हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल परवाज़ दक्कन के साथ जुड़ें ताकि इस तरह की दिक्कतें आपको ना हों, इस तरह के मसाइल ना हों। हम आपको ये तमाम थीसिस और डिसर्टेशन के बारे में जो हम बता रहे हैं, हम आपको ये फराहम भी कर सकते हैं। अगर आपका मौजू इससे ताल्लुक़ रखता है तो आप हमें व्हाट्सएप करें या हमें कमेंट करें, हम इंशाअल्लाह आपको वो तमाम मकाले भेजने की कोशिश करेंगे। आज जिस मकाले को लेकर के हम हाजिर हो रहे हैं ये एक बड़ा अच्छा मौजू है, तो हम सीधे चलते हैं उस मकाले की जानिब ताकि आप जान सकें कि वो मौजू क्या है। ख़वातीन व हज़रात, तो आप देख रहे हैं आज का जो मौजू है पाकिस्तानी अफसाने में जानवर, तहक़ीक़ी व तनक़ीदी जायज़ा। मकाला बराए एमफिल उर्दू। मकाला निगार हैं यास्मीन रफ़ीक और इस मकाले के निगरां रहे हैं डॉक्टर रशीद अमजद साहब। और ये मकाला अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिल किया गया। इसकी जो फहरिस्त है, जो इसके बाब हैं, पहला है हर्फ अव्वल, दूसरा बाब है अफसानवी अदब में जानवरों की तस्वीर कशी क़याम पाकिस्तान से क़ब्ल, तीसरा है क़याम पाकिस्तान के बाद उर्दू अफसाने में जानवरों का तज़किरा, चौथा है जदीद उर्दू अफसाने में जानवरों की तस्वीरें, पाँचवा है जानवरों के बारे में अफसानवी रुझानात, जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक, छठा किताबियात, सातवां रसायल और मकालाजात। एक बड़ा ही दिलचस्प मौजू है। अफसानों के अंदर ही नहीं बल्कि जितने भी फिक्शन हैं उन तमाम में जानवरों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मिलता है। वो कहीं कहीं पर तो बहुत अच्छे किरदार के तौर पर हमारे सामने आ जाते हैं, कहीं कहीं पर जो हीरो हैं या हीरोइन की मदद करते हुए दिखाई देते हैं, और कभी कभी इशारों और कनायों में जानवरों से तशबीह दी जाती है, जैसे भेड़ियापन, भेड़िया चाल, ये गधे, ये तमाम चीज़ें इशारों और अलामतों में पेश किए जाते हैं। तो बहरहाल अफसानों में जानवरों का इस्तेमाल बहुत मिलता है। कोई भी अफसाना ऐसा नहीं होगा जिसमें जानवर ना हो, जानवरों के किरदार ना हो, और कहीं कहीं पर तो ये जो जानवर है ये बहुत हद तक जो है आगे बढ़ जाते हैं। बहरहाल एक बेहतरीन ये मकाला है। ये मकाला 264 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इस मकाले का जो नंबर है 98546। तो बहरहाल ये मकाला काफ़ी अच्छा है। एमफिल के मेयार से 264 सफ़हात बहुत ज़्यादा होते हैं। बहरहाल बड़ी मेहनत से इसको किया गया है। इसके जो मकाला के जो निगरां हैं रशीद अमजद साहब, ख़ुद वो फ़िक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़ी अहम शख्सियत है।
تو میں تمام لوگوں سے چاہوں گا کہ اس مقالے کو دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ ہمیں شاعری میں کیا جانوروں کا کردار پائے جاتے ہیں، یعنی ڈراموں میں کس طرح سے جانوروں کا کردار ملتا ہے، ناولوں میں کس طرح سے ملتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی نئے گوشے سامنے آ سکتے ہیں، کھل سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، تو آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے ایک بہترین افسانہ ایک بہترین مقالہ ایم فل کا مقالہ ہم نے پیش کیا، جو کہ ایک اچھا کام ہے۔ میں چاہوں گا کہ اسی طرح سے ہمارے اس یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں تاکہ اس طرح کے اور بھی مقالے، اس طرح کے اور بھی تھیسس، اس طرح کے اور بھی ڈیزرٹیشن ہم آپ کو سامنے پیش کر سکیں اور آپ اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔